गांव था धवलपुर। ये लग गया मेरा मसाला। अब तक गांव में किसी को पता नहीं चला कि 15 में कैसे खिलाती हूँ, और ना ही आगे कभी पता चलेगा। ये थी कमला काकी। धवलपुर में आए हुए उसे अभी बस 6 महीने ही हुए थे। वो रोज सुबह अपना ठेला लगाती थी। 15 रुपए में भर पेट मटन रोटी। उस दिन भी कमला काकी ने अपना ठेला लगाया। काकी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गली की मोड़ पर ही पकड़ ली। आजा मेरे बच्चे, अपनी ले ले। आज गरम गरम खा, मजा आ जाएगा। काकी, मुझे रस देना और मेरे लिए 5 रोटी कर देना। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुझे ज्यादा लगती हैं। ले, रस भी ले लेना। और चाहिए हो तो शर्माना मत। तू खाता है तो मुझे अच्छा लगता है। काकी, एक बात पूछूं? इतना अच्छा मटन लाती कहाँ से हो? 15 रुपए में तो कच्चा मटन भी नहीं आता। ऊपर से आप अनलिमिटेड मटन और अनलिमिटेड रोटियां देती हो। जब तक पेट भरे तब तक खाते रहो, दोनों चीजें। गेहूं भी सस्ता नहीं रहा, फिर ये सब कैसे कर लेती हो? अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम खाओ, जी भर के खाओ। कहाँ से आता है, कैसे आता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि खाना अच्छा है कि नहीं। अच्छा तो इतना है कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। बस फिर वही काफी है। जा बैठकर खा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग खाकर चले गए। भीड़ कमला के ठेले से थोड़ी कम हो गई। उस वक्त ठेले पर कमला अकेली थी। कमला कढ़ाई में चम्मच चलाते हुए खुद से बोली, आया बड़ा मुझसे दाम पूछने वाला। कहाँ से लाती हो, कैसे लाती हो, कितनी पंचायत है। अपना चुपचाप खा और निकले यहां से। कहीं से भी लाऊं, मांग के लाऊं, चोरी करके लाऊं, तुझे क्या करना है? और वो कैलाश 5 रोटी अभी मांग रहा था। इंसान का बच्चा है या राक्षस का? 15 में देती हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 500 रोटी खा जाएगा। इसका बस न चले तो 15 की जगह 500 रोटी का पैसा निकलवा ले, राक्षस कहीं का। ठेले के पीछे खड़ा रघुवीर ये सब सुन चुका था। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो बिना कुछ कहे चाय की दुकान की तरफ चला गया, जहां विनोद, महेंद्र और सूरज बैठे थे। एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। अब क्या? ये कमला काकी 15 रुपए में भरपेट मटन कैसे खिला देती है? 15 रुपए में तो भेलपुरी भी नहीं आती। मुझे भी कभी कभी यही लगता है। आजकल 15 रुपए में तो पानी की बोतल भी नहीं आती। ये दे कैसे देती है? और रोटी भी दे रही हैं। गेहूं का आटा भी सस्ता नहीं रहा। बात मेरे भी गले नहीं उतरती। तुम लोग जो सोच रहे हो शायद उससे भी ज्यादा बात है। क्या हुआ? अभी मैंने अपने कानों से सुना है। सामने से तो बड़ी मीठी बन रही थी, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, और चाहिए तो शर्माना मत। मगर जैसे ही भीड़ हटी, कमला खुद बोल रही थी, कहीं से भी लाऊं, मांग के लाऊं, चोरी करके लाऊं, तुझे क्या करना है? सच? झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? और कैलाश को राक्षस कह रही थी, और भोला के बारे में बोल रही थी, आया बड़ा दाम पूछने वाला। अब तो मुझे भी बात अजीब लगने लगी है। उसी वक्त बूढ़े रामस्वरूप ठेले तक पहुंचे। कमला, आज पैसे शाम को दूंगा, अभी जेब हल्की है। अरे रामस्वरूप जी, पहले खा लीजिए, पैसे बाद में दे दीजिए। पेट को इंतजार नहीं कराते। तुम न होती तो हम जैसे बूढ़े लोग कहाँ जाते। बैठिए, गरम गरम खा लीजिए। रामस्वरूप कटोरा लेकर बैठ गए। चाय की दुकान पर फिर सन्नाटा छा गया। यही बात समझ नहीं आती। सामने देखो तो लगे इससे अच्छी औरत कोई नहीं, पीछे सुनो तो लगे कुछ गड़बड़ है। और जब आदमी खुद अपने मुंह से चोरी का नाम ले तब शक और गहरा हो जाता है। अब मुझे तो पक्का लग रहा है कमला जैसी दिखती है वैसी है नहीं। धवलपुर में उस दिन सिर्फ एक सवाल नहीं था कि कमला काकी 15 रुपए में मटन कैसे खिला देती है। अब एक और सवाल पैदा हो चुका था, क्या कमला काकी सच में वैसी थी जैसी दिखती थी, या उसने बस मिठास का एक चेहरा पहन रखा था? उस दिन शाम तक कमला काकी का सारा खाना खत्म हो चुका था। कुछ भी नहीं बचा था। कमला अपना ठेला उठाकर अपने घर तक पहुंच गई थी। उसी समय उसके घर के सामने से मजदूर राजू निकल रहा था। उसने कमला को देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। कमला काकी, मैं आपके ठेले पर ही जा रहा था। अरे बेटा, मुझसे थोड़ा देर हो गई, ठेला उठाकर आ गई, सब खत्म हो गया। अरे काकी, इस महीने की तनख्वाह बहुत जल्दी खत्म हो गई। अगली तनख्वाह आने में अभी पूरे 2 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं बेटा। मगर काकी, आपके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा होगा। घर में थोड़ा बहुत पड़ा है, देती हूँ। काकी, अगर हो सके तो सुबह शाम तक का भी दे देना, 2 दिन निकल जाएंगे। अरे मेरे बच्चे, चिंता मत कर, जितना होगा दे दूंगी, तू भूखा नहीं रहेगा। कमला ने दरवाजा खोला, अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बर्तन में खाना और साथ में रोटियां लेकर बाहर आई। ये ले, अभी के लिए भी है और सुबह तक के लिए भी काम आ जाएगा, संभाल कर ले जाना। वाह काकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो, इतना सब दे दिया। अरे मेरे बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं, जा आराम से खा लेना। राजू खाना लेकर चला गया। जल्दी में वो अपना भावड़ा वहीं दरवाजे के पास भूल गया। कमला ने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी दूर जाकर राजू को याद आया, अरे फावड़ा तो वहीं रह गया। वो वापस मुड़ा। घर के पास पहुंचा तो अंदर से कमला की आवाज सुनाई दी।
कमरा बंद था। कमला जैसे किसी से बात कर रही थी। राजू दरवाजे के पास ही रुक गया। आप सही कहते थे कि ऐसे लोगों को मैंने सिर पर चढ़ा रखा है। भूखे लोग उठ के मेरी छाती पे मुंह उठाकर चले आते हैं, मांगते हुए भी शर्म नहीं आती। 15 रुपए में भी जान ले लेंगे, उसमें से भी 10 रोटियां खाएंगे। इतना खाता है कि पूछो ही मत। मना करूं तो अच्छा भी नहीं लगता। यही दिक्कत है, मैं भी हर बार पिघल जाती हूं। मैं समझ गई, मैं आपका दिया 15 रुपए वाला मकसद आज तक नहीं भूली हूं। इस चीज को मैं हमेशा ध्यान में रखती हूं। मुझे मालूम है कि इनको 15 रुपए में कैसे खिलाकर मुट्ठी में रखना है। आपका 15 रुपए वाला मकसद मेरे दिमाग में भी है और मेरी नस नस में भरा हुआ है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। राजू की आंखें फैल गई। उसकी नजर अपने भावड़े पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखा था। उसने बिना आवाज किए भावड़ा उठाया और चुपचाप वहां से लौट गया। अगली सुबह चाय की दुकान पर राजू की आवाज भारी थी। मैं रात को अपना फावड़ा लेने गया था। फिर अंदर से कमला काकी की आवाज आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी। किससे? पता नहीं, मगर साफ किसी को जवाब दे रही थी और मेरे बारे में बोल रही थी। कह रही थी, ऐसे लोगों को मैंने सिर पर चढ़ा रखा है। 15 रुपए में भी जान ले लेंगे, 10 रोटियां खाएंगे। मैंने कहा था ना, वो अकेले में अलग ही है। और एक बात और बोली, किसी 15 रुपए वाले मकसद की बात कर रही थी। कह रही थी, मैं आपका दिया 15 रुपए वाला मकसद नहीं भूली हूं। मुझे मालूम है कि इनको 15 रुपए में कैसे खिलाकर मुट्ठी में रखना है। मैं तभी सोचूं, 15 रुपए में तो कच्चा मटन नहीं आता, पका हुआ तो बहुत दूर की बात है। और कच्चा मटन तो छोड़, वो भी अनलिमिटेड। जितनी बार बैठो उतनी बार खाओ, भले 5 बार खाओ, 10 बार खाओ। यानी इतना मटन तो 200-300 रुपए का आता है, जितना ये अनलिमिटेड देती है, जिसमें रोटियां, वो भी घी लगी भी। अब तो मुझे पक्का लग रहा है इस 15 रुपए के पीछे कोई सीधी बात नहीं है। मगर कुछ भी कहो, कल ये बात जब मैंने सुनी तो उसके बाद मैंने उसका दिया हुआ खाना नहीं खाया, पड़ा रहने दिया। रात को सिर्फ पानी पीकर ही सो गया। पता नहीं किस जानवर का मटन लाती है। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब धवलपुर में लोग सिर्फ इतना नहीं पूछ रहे थे कि कमला काकी 15 रुपए में भरपेट मटन कैसे खिला देती है। अब उनके मन में डर भी घर कर चुका था। अगर 15 रुपए में इतना सब मिल रहा था तो उसके पीछे आखिर चल क्या रहा था। अगली शाम ठेला वैसे ही लगा था। भीड़ पहले जैसी थी। कमला सामने से पहले जैसी मीठी थी। आओ मेरे बच्चों, आज गरम गरम है। हाँ बेटा, तेरे लिए रस ज्यादा। तू बैठ, मैं रोटी अभी उतारती हूँ। अरे शर्माना मत, जितना पेट भरे उतना खा। काकी, आज तो सच में बहुत अच्छा बना है। अरे बेटी, अच्छा लगे तो कल फिर आ जाना। आऊंगी काकी। सीमा चल दी। थोड़ी देर बाद भीड़ फिर हल्की हुई। कमला अकेली खड़ी कड़ाही में चम्मच चला रही थी। उसी वक्त सीमा, जो अपनी चुन्नी वहीं भूल गई थी, वापस लौटी। दरवाजे तक आते ही उसने कमला की आवाज सुनी। बस सामने से 2 मीठे बोल बोल दो, फिर सब सिर पे चढ़ाते हैं, जैसे मेरा लिए घर बार लुटाने आए हों। आज इसको दे दो, कल उसको दे दो, परसों तीसरा चला आएगा। मैं भी ना खुद ही इन्हें सिर पे चढ़ाती रहती हूँ। सीमा ने घबराकर अपनी चुन्नी उठाई भी नहीं, चुपचाप वहां से निकल गई। उस रात घर पहुंचते ही उसने अपने आदमी गोपाल को सब बता दिया। गोपाल उसी समय बाहर चबूतरे पर अपने 2 दोस्तों मदन और हरिशंकर के साथ बैठा था। मैं आज अपने कानों से सुनकर आई हूँ। सामने से तो मीठी है, पीछे से कह रही थी कि सब उसके सिर पर चढ़ाते हैं। फिर वही। अरे कमला काकी को तो मैंने भी कल रात अजीब हालत में देखा था। तेरी बातों में बताना ही भूल गया। क्या देखा? कल रात मैं खेत से देर से लौट रहा था। रात के करीब 3 बजे मैंने कमला काकी को कहीं से जल्दी जल्दी आते देखा, चुपचाप, जैसे किसी को पता ना चले। पक्का वही थी? हाँ, वही चाल, वही ओढ़नी, जल्दी जल्दी आ रही थी। देखा, मैं कह रही हूँ ना, औरत सीधी नहीं है। दिन में ठेला, रात में बाहर। बात अब गहरी लग रही है। अब तक लोगों को सिर्फ कमला की जबान पर शक था। अब पहली बार उसकी रातों पर भी शक होने लगा। उस रात धवलपुर सो चुका था। गलियां शांत थीं। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। कमला काकी अपनी खाट से धीरे धीरे उठी। बिना आवाज किए दरवाजा खोला, एक खाली बोरा उठाया और चुपचाप बाहर निकल गईं। बस किसी की नजर न पड़े, जल्दी जाऊं और जल्दी लौट आऊं। वो ओढ़नी कसकर तेज चाल से चल पड़ी। गांव के मोड़ पर बैठा चौकीदार भीमू ऊँघ रहा था। उसने दूर से एक परछाई देखी, आंखें मलकर उठ बैठा। अरे, ये तो सामने वाले ठेले की कमला काकी लग रही हैं। इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं? कमला बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। भीमू देर तक उसे जाता देखता रहा। सुबह होते ही उसने ये बात नाई रामलाल को बता दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के 2 बजे कमला काकी कहीं जा रही थी। 2 बजे? अकेली? हाँ, और ऐसे जा रही थी जैसे किसी को पता ही न चले। रामलाल ने 2 और लोगों को कहा। दोपहर तक बात फैल गई। मैंने भी 5 दिन पहले कमला काकी को देर रात कहीं जाते देखा था। बहुत अजीब औरत है।
लोग कहते हैं सामने अच्छी है, पीछे से बदतमीज, और अब रात को भी कहीं जाती है। अगली रात हरिशंकर ने ठान लिया कि अगर कमला फिर निकली तो वो उसके पीछे जाएगा। रात गहरी हुई, कमला फिर निकली। इस बार हरिशंकर दूर दूर से उसके पीछे चलता रहा। गांव से बाहर सूखे कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके पास एक बोरा रखा था। किसी को पता तो नहीं चला? नहीं पता चला, मैं किसी को पता चलने ही नहीं दूंगी। ये लो तुम्हारा सामान। सामान सही से है ना इसके अंदर? हाँ हाँ, जो तुमने बोला था वही है। ठीक है, जल्दी चलती हैं। हरिशंकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। सुबह उसने चौपाल पर आकर सब बता दिया। अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। रात में गांव के बाहर किसी बूढ़े आदमी से बोरा लेकर आई है, और दोनों क्या बोल रहे थे? किसी को पता तो नहीं चला, मैं किसी को पता चलने ही नहीं दूंगी। अब भी कोई कहेगा कि सब ठीक है? नहीं, अब तो बात बहुत साफ है। बोरे में क्या था ये भी देखा? नहीं, मगर बातों से ही समझ आ गया कुछ ना कुछ छुपा है। अगले दिन कमला भोर में सीधे हेमराज मसाले वाले के यहां पहुंची। इस बार भीमू चौकीदार भी वहीं चाय पी रहा था और हरिशंकर दूर खड़ा था। काकी, आज इतनी सुबह? जो कहा था वही दे, और ठीक से दे। वही, बस ध्यान रहे किसी और को इसकी भनक न लगे। ये वाला या वो पुराना? अरे तुम भी ना, दुकान है मेरी, ढोल नहीं। भीमू ने हरिशंकर की तरफ देखा। दोनों के मन में एक ही बात उठी। दोपहर तक गांव में नया रंग चढ़ गया। रात में बोरा, सुबह मसाले वाला, अब तो सीधा खेल लग रहा है। और हम इतने दिन से बस स्वाद खा रहे थे। या फिर हम हर बात का बुरा मतलब निकाल रहे हैं? अभी भी? उसी दिन भी ठेले पर भीड़ थी। कैलाश बड़े मजे से मटन तोड़ रहा था। काकी, बहुत अच्छा बना है, खाते खाते मन नहीं भर रहा। खा बेटा, जी भर के खा। तू खाता है तो मुझे अच्छा लगता है। जब कैलाश खा रहा था तब कमला मन में सोच रही थी। खा खा बेटा, खा के एक बार आदत तो लगा ले, फिर बताऊंगी। उसी दोपहर नंदराम कसाई सरपंच जी के पास पहुंचा। सरपंच जी, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। फिर मटन कम निकला है। पक्का? हाँ, 2 बार नहीं, अब 3 बार हो चुका है। मेरे यहाँ भी मसाले का हिसाब नहीं मिल रहा। बस अब और क्या चाहिए? मटन कम, मसाले कम, रात की बोरी, गुप्त बातें, मकसद सब उसी तरफ जा रहा है। मगर हाथ में पकड़ा अभी भी नहीं गया। अब हाथ में पकड़ने का इंतजार करेंगे, तब तक क्या होगा? अब मैं भी मानता हूँ कि बात सीधी नहीं है। सीमा और शांता फिर एक साथ बैठी थी। पहले लगा था बस जुबान खराब है, अब लगता है काम भी खराब है। मुझे तो अब उसके हाथ का खाना भी डराने लगा है। राजू ने भी तो नहीं खाया था। हाँ, और अब मुझे समझ आ रहा है क्यों नहीं खाया। सावित्री फिर आकर बैठी। फिर कहती हूँ, भरतपुर वाली बात छोटी नहीं है। सावित्री आके बैठी? क्या सावित्री कमला का काला राज खोल देगी? आइए जानते हैं पार्ट 2 में।